सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पास में पहला वीडियो आपने देखा होगा, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1, उसको मैंने नाम दिया था। आज मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 लेकर के आया हूँ। मैंने आपको सबको पहले ही बता दिया था, इस बात को आप ध्यान में रखें कि हर मॉडल टेस्ट पेपर में मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊँगा। प्रत्येक क्वेश्चन का सही जवाब एक ही होगा, लेकिन हर क्वेश्चन में 4 विकल्प होते हैं। इस वजह से मैं प्रत्येक क्वेश्चन के सभी विकल्पों की व्याख्या करूंगा, तो उस प्रकार से आपके हर मॉडल टेस्ट पेपर से 40 क्वेश्चन तैयार होंगे। ये 40 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन 50 मॉडल टेस्ट पेपर लगभग करेंगे, तो आपके लिए 2000 प्रश्नों का एक बैंक तैयार हो जाएगा। आप हर वीडियो को पूरा देखें, हर प्रश्न के सही जवाब को, उसकी हर प्रश्न की व्याख्या को समझें, ताकि आपके परीक्षा में आपका प्रश्न सही हो और आपको कामयाबी मिल सके। चलिए मैं शुरुआत करता हूं बिना समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, पोलियो के वैसे टीके होते हैं 2। एक टीका होता है मृत टीका, जिसकी अभी मैं व्याख्या करूंगा। एक होता है जीवित टीका। यदि यहाँ पर केवल क्वेश्चन इस प्रकार से हो, पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया, क्योंकि यहाँ पर मृत टीका और जीवित टीका का जिक्र नहीं किया है, इस वजह से कॉमन रूप से पोलियो के टीके का आविष्कार पूछा है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही जवाब होगा नंबर 4। पहला विकल्प आपके लिए है लुईस पास्चर, दूसरा विकल्प है एडवर्ड जेनर, और तीसरा विकल्प है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और चौथा विकल्प है शॉक व सेबिन। प्यारे विद्यार्थियों, देखो, आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये जो लुईस पास्चर है, इसने तो टीका बनाया था रेबीज बीमारी का, जो बीमारी कुत्ते के काटने से होती है, भेड़ के काटने से होती है, सॉरी भेड़ नहीं, भेड़िया, बंदर, उनके काटने से। रेबीज नाम की बीमारी का टीका सर्वप्रथम लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इसके बाद में अपने पास में है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक बीमारी का टीका बनाया था। तो हमारे पास में रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? लुईस पास्चर ने किया। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। और तीसरा विकल्प है हमारे पास में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन नाम की एक दवाई बनाई थी। पेनिसिलिन नाम की एक दवाई बनाई थी। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चौथा मैंने आपको बताया ही है, पोलियो टीके का आविष्कार उन साइंटिस्टों के नाम है शॉक व सेबिन। हमारे पास में पहले क्वेश्चन का सही जवाब हो गया शॉक व सेबिन। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको व्याख्यात्मक रूप में समझा देता हूँ। पोलियो के 2 टीके होते हैं। एक टीका होता है IPV, पूरा नाम सुनना इसका, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इस टीके को मृत टीका बोलते हैं। ये टीका ओनली इंजेक्शन के द्वारा रोगी के लगाया जाता है। इसको वैसे नॉर्मली इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन भी कह देते हैं, यानी कि इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाने वाली पोलियो की वैक्सीन। इसका हमारे पास में जो आविष्कार करने वाला साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है जॉन ई सॉक। वैसे इसका पूरा नाम जोनाथन सॉक होता है। तो पहला टीका IPV, इसको बोलते हैं मृत टीका, फुल फॉर्म हो गई इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और इसका आविष्कार किया जॉन ई सॉक। आगे बढ़ते हम। दूसरा टीका होता है पोलियो का, जो आपको पहले भी मैंने आपको बताया था, OPV। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन।
यानी कि पोलियो की ऐसी दवा जो मुंह के द्वारा ड्रॉप के रूप में रोगी को पिलाई जाए, उसे बोलते हैं ओपीवी। इसका आविष्कार जिस साइंटिस्ट ने किया था उस साइंटिस्ट का नाम है सेबिन, और पूरा नाम मैंने बोला अल्बर्ट सेबिन। यदि क्वेश्चन पोलियो का मृत टीका इस प्रकार से पूछा जाए आविष्कार का, तो उसका सही जवाब करना जॉन ई सॉक, और जीवित टीका ओपीवी के रूप में पूछा जाए तो उसका सही जवाब करना सेबिन। ये अपना पहला क्वेश्चन था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हर बात को विस्तृत व्याख्या के रूप में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि विस्तृत व्याख्या के रूप में समझने से आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का एक तरह से अपडेटेशन मिलेगा। ये देखो आईपीवी की वैक्सीन जो है उसका मैंने यहाँ पर आपको चित्र दिखाया है। ये दवा ओनली इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, रोगी को ओनली इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। इसके बाद में हमारे पास में है ये जो आपने देखा ही होगा, बचपन में सबने पिया भी होगा, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये ड्रॉप के रूप में रोगी को दी जाती है। हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन आता है, विश्व पीलिया या हिपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, पोलियो बीमारी अलग है, पीलिया बीमारी अलग है। इस पीलिया की बीमारी को हिपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो पूरी दुनिया में विश्व पीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं? ये दिवस घोषित कौन करता है? ये जानकारी भी मैं आपको बता दूं। मैंने एक WHO का वीडियो बनाया था, जो आपको ये WHO का वीडियो है मेरे YouTube पे मिल जाएगा, उसको आप एक बार देखें, क्योंकि पूरी दुनिया में एक WHO संस्था है। ये WHO संस्था हर बीमारी की रोकथाम, बचाव, उपचार, स्वास्थ्य योजनाएं, नवाचार, वैक्सीन, इन सब के लिए उत्तरदायी होता है WHO। यही दिवस फिक्स करता है। तो विश्व पीलिया या हिपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पीलिया या हिपेटाइटिस दिवस WHO के द्वारा 28 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास में 3 नंबर। 28 जुलाई को विश्व पीलिया दिवस मनाया जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। और ये दिवस मनाने के लिए कौन ऑथराइज करता है? WHO। साथ में आपको बता देता हूँ, 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। शांति दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को मैंने अभी आपको बताया ही था। 16 मार्च को मनाते हैं विश्व खसरा दिवस। खसरा एक बीमारी होती है, विश्व खसरा दिवस। तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, 21 सितंबर को शांति दिवस, 28 जुलाई को पीलिया दिवस मैंने अभी आपको बताया था, और 16 मार्च को खसरा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हम। हमारे पास में क्वेश्चन है थर्ड, असत्य युग्म को चुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बात और याद रखना, जिस क्वेश्चन की मैं इम्पोर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट लगाता हूँ वो परीक्षा में अक्सर आता ही रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मुझे 10 साल का जो पढ़ाने का ये अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मैं ये लगाता हूँ। आप इन प्रश्नों पे ज़्यादा गौर करें। अपना क्वेश्चन है, असत्य युग्म को चुनिए, यानी कि हमको असत्य युग्म चुनना है। कौन सा असत्य युग्म है? सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो लाल बुखार कहते हैं निपाह रोग को। निपाह एक निपाह नाम की बीमारी होती है, ये 2018 में केरल में भी हुई थी। उस बीमारी में रोगी को जो बुखार आता है उस समय शरीर लाल दिखाई देता है, इस वजह से इस बीमारी को लाल बुखार के नाम से जाना जाता है। टेम्परेचर हाई हो जाता है, बॉडी का कलर लाल हो जाता है। इरिथ्रोसाइट्स RBC को प्रभावित होने की वजह से बॉडी का कलर रेड ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये लाल बुखार वायरस जनित बीमारी है,
ये सही बात है, ये सत्य युग्म है, ये तो हमारे पास में सत्य युग्म है। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास में दूसरा है यक्ष्मा बीमारी बैक्टीरिया जनित। हाँ बिल्कुल सही बात है, यक्ष्मा बीमारी कहते हैं टीबी की बीमारी को, और टीबी की बीमारी बैक्टीरिया जनित है, ये भी हमारे पास में बात सत्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुकर खांसी वायरस जनित। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे पास में कुकर खांसी है, कुकर खांसी को हपिंग बीमारी के नाम से भी जानते हैं, ये कुकर खांसी वायरस जनित नहीं है, यानी कि कुकर खांसी बैक्टीरिया के द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, इस वजह से ये युग्म हमारा असत्य है। कोरोना नाम की बीमारी, ये तो पूरी दुनिया ही जान गई, कोरोना तो एक क्या है, वायरस है। तो हमारे पास में सही इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 3rd नंबर, यानी कि कुकर खांसी वायरस जनित रोग ये बता रहा है, लेकिन ये असत्य है, ये बात गलत है। देखो अब हमारा पास क्वेश्चन था असत्य युग्म को चुनिए, तो हमारे पास इसका सही जवाब मैंने आपको बता दिया 3rd नंबर। आगे बढ़ते हम, देखो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। रेलवे की परीक्षा 2018 में भी पूछा गया, एसएससी 2017 में पूछा गया, और आरपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनना। सही विकल्प का आपको चयन करना है, इसमें हमारे पास में 2 कॉलम है, तो आप इसको समझने का प्रयास करें। घरेलू मक्खी, इसके आगे स्वाइन फ्लू, सिकता मक्खी, इसके आगे हैजा, मादा एनाफ्लीज मच्छर, इसके आगे कालाजार, और चमगादड़ के आगे मलेरिया। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, आप एक साइड में तो बीमारी का कारक है या संक्रमण कारक बोल सकते हैं या वाहक बोल सकते हैं, और एक साइड में होने वाली बीमारी है, इनका मिलान करना है। तो आप देखिए आराम से, घरेलू जो मक्खी होती है इसके द्वारा हैजा की बीमारी होती है, सिकता जो मक्खी होती है इसके द्वारा काला अजार की बीमारी होती है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा मलेरिया की बीमारी होती है, और चमगादड़ के द्वारा स्वाइन फ्लू की बीमारी होती है। इस बात को याद रखें। अब इसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन इसमें ढूंढेंगे, जैसे कि मैंने आपको मिलान करके बताया, तो आपको सही जवाब मिलेगा ये डी, अर्थात इसका सही जवाब होगा डी। आगे बढ़ते हम, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से आनुवांशिक रोग नहीं है, यानी कि कौन सी जेनेटिक्स डिजीज नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये आनुवांशिक रोग है, यस आनुवांशिक रोग है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या व्यक्ति में 46 की बजाय 47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम ये भी आनुवांशिक रोग है, डाउन सिंड्रोम ये भी आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया ये भी आनुवांशिक रोग है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये हमारे पास में आनुवांशिक बीमारी नहीं है, ये नाइट्रेट तत्व की अधिकता से बच्चों में होने वाली बीमारी है, ये हमारे पास में इसका सही जवाब होगा। निम्न में से आनुवांशिक रोग नहीं है, नहीं पूछा है इसने, नहीं पूछा है, इस वजह से हमारे पास में इसका सही जवाब होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आरएएस की प्री परीक्षा में 5 अगस्त 2018 को सुबह 10 बजे पूछा गया था। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक बीमारी का सही गुणसूत्रीय विकार है, यानी कि डाउन सिंड्रोम की नाम की जो आनुवांशिक बीमारी होती है इसमें कौन से गुणसूत्रों में विकार होता है। आप सबको पता है मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जोड़ी के रूप में बोलें तो 23 जोड़ी। इन 23 जोड़ी में 22 जोड़ी गुणसूत्र तो होते हैं एलिंग, कायिक या दैहिक, और एक जोड़ी हमारे पास में होती है लैंगिक गुणसूत्रों की जोड़ी। उन 22 जोड़ी गुणसूत्रों की जो होती है उनमें से प्यारे विद्यार्थियों
डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी में रोगी के 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र हैं, 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र हैं, उन गुणसूत्रों का त्रिगुणी होना, यानी कि उस जोड़ी में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस वजह से रोगी के लार टपकती है, रोगी मूर्ख हो जाता है, रोगी जड़ बुद्धिमत्ता के रूप में बुद्धि को प्रदर्शित करता है, अर्थात सब समझ, चेहरा, ये सब एक अलग ही विकारीय प्रकृति का रूप धारण कर लेते हैं। तो डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक बीमारी का सही गुणसूत्रीय विकार हमारे पास में, ये क्वेश्चन आरएस की परीक्षा में आया था, 21वीं जोड़ी में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। यहाँ पर त्रिगुणी जो शब्द है, त्रिगुणी का मतलब 3 गुणा नहीं है, त्रिगुणी का मतलब त्रि यानी 3 हो जाते हैं, और गुणी का मतलब है गुणसूत्र। इस वजह से आपको याद रखना है, इसका सही जवाब है नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, डेंगू किसके द्वारा जनित रोग है? एक बात याद रखना, जो प्रश्न ज़्यादा चर्चित होते हैं वे परीक्षाओं में आ ही जाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, ये प्रश्न बहुत बार पुनरावृत्ति के साथ परीक्षा में आता ही रहता है। डेंगू नाम की बीमारी मच्छर के द्वारा होती है। उस मच्छर का नाम होता है एडिस एजिप्टाई मच्छर। वो मच्छर काटता है और काटने के बाद में हमारे शरीर के अंदर एक वायरस छोड़ता है, उसका नाम है आर्बो वायरस। तो याद रखना, डेंगू बीमारी किसके द्वारा जनित है? वायरस के द्वारा जनित है। इसका सही जवाब हो गया नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, जीवाणु जनित रोग नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पिछले बार राजस्थान पुलिस की 14 जुलाई 2018 को फर्स्ट पारी में सुबह 10 बजे भी आया था। ठीक पैटर्न यही था, राजस्थान पुलिस में पूछा गया था इस प्रकार का प्रश्न। जीवाणु जनित रोग नहीं है, आपको ये याद रखना है, नहीं पूछ रहा है। तो टाइफाइड तो जीवाणु जनित बीमारी है, तपेदिक भी, ये भी हमारे पास में जीवाणु जनित बीमारी है, यहाँ वाई का मतलब है यस। टिटनेस भी जीवाणु जनित बीमारी है, लेकिन जो एड्स की बीमारी होती है प्यारे विद्यार्थियों, ये HIV के द्वारा होती है, HIV, यानी कि ये बीमारी हमारे पास में वायरस जनित है, जीवाणु जनित नहीं है। इसका सही जवाब हो गया 3rd। आगे बढ़ते हम, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, BCG नामक टीके का आविष्कार किसने किया? ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आता है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, BCG का पूरा नाम होता है बेसिलस क्यूटेन ग्यूरिन, और ये टीका बच्चों में लगाया जाता है ताकि भविष्य में उनके TB की बीमारी नहीं हो। ट्यूबरकुलोसिस को डीएक्टिव करता है ये, और इस BCG टीके का आविष्कार किया था, मैंने अभी आपको पूरा नाम बोल के बताया, बेसिलस क्यूटेन ग्यूरिन। तो इसका सही जवाब हमारे पास में नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है, कोरोना नामक वैश्विक महामारी की जांच या टेस्ट का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। कोरोना वैश्विक दुनिया में जो महामारी है, हर छोटे से बच्चे से लेकर वृद्ध लोगों तक ये बात पूरी दुनिया में, वायुमंडल में गूंज रही है। कोरोना जो वैश्विक बीमारी है, इसकी जांच करते हैं, उस जांच का नाम है स्वाब टेस्ट। इसके 3-4 परीक्षण होते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास में स्वाब टेस्ट है। एक बात याद रखना, सिक टेस्ट जो है, ये सिक टेस्ट किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों डिप्थीरिया की बीमारी में। विडोल जो टेस्ट है, ये टाइफाइड की बीमारी के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट है, ये एड्स के लिए किया जाता है, और स्वाब टेस्ट कोरोना के लिए किया जाता है। सिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया का, विडोल टेस्ट होता है टाइफाइड का, एलिसा होता है एड्स का। एक बार मैं इनको फिर से रिपीट करता हूँ। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, BCG नामक टीके का आविष्कार किसने किया था?
मैंने आपको कहा था कि हर प्रश्न की, हर विकल्प की मैं व्याख्या करूंगा। तो सैनबेन नाम के वैज्ञानिक ने तो टीका बनाया था प्यारे विद्यार्थियों पीलिया का, यानी कि हेपेटाइटिस बी का टीका बनाया था सैनबेन नाम के वैज्ञानिक ने। शोक व सेबिन ने किसका बनाया? पोलियो बीमारी का, पोलियो बीमारी का। क्लेमेट ग्यूरिन ने किसका बनाया? बीसीजी का बनाया। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बनाया? पेनिसिलिन बनाया, पेनिसिलिन। तो आप इस बात को याद रखना। बीसीजी नामक टीके का आविष्कार किसने किया? क्लेमेट ग्यूरिन। सैनबेन वैज्ञानिक ने किसका किया? पीलिया का किया। शोक व सेबिन ने किसका किया? पोलियो का किया। और पेनिसिलिन का किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अभी हमारे पास में क्वेश्चन था जीवाणु जनित रोग नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। टाइफाइड जीवाणु जनित है और तपेदिक भी जीवाणु जनित है, टीबी को कहते हैं। एड्स जीवाणु जनित नहीं है और टिटनस भी जीवाणु जनित बीमारी है। मैंने आपको बताया था डेंगू की बीमारी, और इस डेंगू की बीमारी ये किसके द्वारा जनित है? ये वायरस हो गया। यहाँ पर हर विकल्प की व्याख्या और सुने। 18वीं जोड़ी गुणसूत्रों का त्रिगुणी होना, प्यारे विद्यार्थियों 18वीं जोड़ी गुणसूत्रों का त्रिगुणी होना, ये एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम नाम की बीमारी में होता है ऐसा। 21वीं का मैंने आपको बता ही दिया, 21वीं जोड़ी का डाउन सिंड्रोम। 13वीं गुणसूत्रों की जोड़ी में पटाऊ सिंड्रोम होता है, पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको ये बताया था भी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नाम की बीमारी में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी प्रभावित होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है, नाइट्रेट बच्चों में होता है ये। और हीमोफीलिया नाम की बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये अभी मैंने आपको बताया था, ये सब अभी मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो 10 क्वेश्चन थे, इनके लिए एक बार और देखिए। पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया? शोक व सेबिन नाम के वैज्ञानिक ने किया। ये हमारे पास में पोलियो का जो टीका है उसके लिए इंजेक्शन वाली दवाई है आईपीवी, और ये है ओपीवी। फिर इसके बाद में मैंने बताया विश्व पीलिया दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं। असत्य युगम कुकर खांसी वायरस जनित नहीं है। सही विकल्प का चयन, ये इसको मिलान किया। घरेलू मक्खी से हजा होता है, सिकता मक्खी से काला आजार होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया होता है, चमगादड़ से स्वाइन फ्लू होता है। आनुवांशिक रोग नहीं है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं है। डाउन सिंड्रोम का आनुवांशिक विकार 21वीं गुणसूत्रों की जोड़ी का त्रिगुणी होना। डेंगू किसके द्वारा जनित है? वायरस के द्वारा जनित है। जीवाणु जनित नहीं है, एड्स हो गया इसका। बीसीजी नामक टीका का आविष्कार क्लेमेट ग्यूरिन ने किया। और कोरोना बीमारी का टेस्ट स्वाब टेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर दिन आपके लिए मैं नए नए वीडियो में नए नए क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज लेकर के आऊँगा। आप ये ना सोचें कि सर ये रोग वाले क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, और क्वेश्चन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। वे सभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। अब जल्द ही नए चैप्टर का नया वीडियो आने वाला है। खूब पढ़ें, मेहनत करें दिन रात। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपके लिए जल्दी मैं खुद स्क्रीन के सामने यानी कि कैमरे के सामने आकर के आपको मोटिवेशन वीडियो भी एक जल्द ही बना करके भेजूंगा, ताकि आप में ऊर्जा बनी रहे, जोश आता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो